कुछ कामों में आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस बात को तोड़ मरोड़ करके बताने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ कामों में आरक्षण ने हमारे देश को टोटली बर्बाद कर दिया है, टोटल पंगु कर दिया है। मैं आरक्षण की बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कोई टेंडर है, कोई टेंडर लेने में टोटली आरक्षण है, यानी कुछ लोग को ही वो टेंडर मिलता है, कुछ कंपनियों को टेंडर मिलता है, सभी लोग को नहीं मिलता। जो नौसिखिए हैं या जो बाद में आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारा मामला सेटिंग का है। 2% पहले ही ठेकेदार जो है वो देता है इंजीनियर्स को, जो भी है, और वहीं से इसके बाद हिसाब किताब बैठता है। पॉलिटिशियंस मनचाहे लोगों को देते हैं काम। तो समझिए इसमें टोटली रिजर्वेशन है। दूसरा आरक्षण जो है वो मैं बता दूं तो आप देखिए तो जो अपर जस्टिस है यानी सुप्रीम कोर्ट्स में है, उसमें देखिए 100% रिजर्वेशन है, 100% आरक्षण है। यानी एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के जो लोग हैं, जो कुछ परिवार हैं, वही अपने बेटों को सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक घुमा फिरा के उनका क्या है, जो कब्जा हो गया उनका एक तरीके से। बहुत अजीब सा सिस्टम है कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन चुनता है? जजों को चुनने वाले जज ही हैं, ठीक है ना। जो जज ही हैं वो जज का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सिलेक्शन कितना फेयर होगा ये हम या और आप जो है बहुत समझ सकते हैं। तो जुडिशियरी को काफ़ी रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तो इसको इसी तरीके से लेने की ज़रूरत है। दूसरा बात मैं बता दूँ, जैसे कि और भी कई चीज़ों में रिजर्वेशन की बात मैं करूं, जैसे कि आप संबित पात्रा की क्वालिफ़िकेशन देखिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन और अभी जो उसकी डिजिग्नेशन है, जिस कंपनी के वो चेयरपर्सन को बनाया गया है, वो दोनों मेल नहीं खाती है। यानी उस चीज़ के बारे में उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन उनको वो पोस्ट दे दिया गया। तो ये भी एक रिजर्वेशन है। जैसे राज्यपालों की नियुक्ति में 100% रिजर्वेशन है, उसमें प्रतिभा का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता। जैसे कुछ बड़े अर्थशास्त्री हैं जो हमारे देश से बाहर रहते हैं, जैसे नोबेल लॉरिएट्स जो हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, आप उनको कम से कम अपने देश में ला कर के कहीं के राज्यपाल तो बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाते। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग, जो पिट्ठू होते हैं, जो झोला ढोने वाले लोग हैं, उनको ऑब्लाइज करने के लिए राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो ये भी एक रिजर्वेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी है कि आप देख रहे हैं कि रिजर्व है सीट, किसके लिए है? अगर आपने दिन रात अगर बीजेपी का झोला ढोया या फिर कांग्रेस का झोला ढोया, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो या ना हो, लेकिन आप राज्यपाल बना दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप चला पाएंगे राज्यपाल होने के बाद भी? उससे तो बेहतर है कि कोई बढ़िया अर्थशास्त्री राज्यपाल बन के बैठे, जो हर चीज़ पर सही निर्णय ले। मतलब ये नहीं केंद्र सरकार के आप कठपुतली की तरह काम करें, जैसे केंद्र सरकार के कठपुतली ही हो जाते हैं राज्यपाल। तो इसमें भी देखिए मैं बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन है, इसको भी रिजर्वेशन ही बोलेंगे। इसके अलावा देखिए जो बड़े लोन्स वगैरह जो दिए जाते हैं, वो कुछ खास घरानों को ही दिए जाते हैं या कुछ खास लोगों को ही दिए जाते हैं। 10 लाख करोड़ का एनपीए हो गया न, 10 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। तो इसमें आप बताएं कि किसको किसको मिल गया लोन? 1000-2000 करोड़ लेके भाग जाने वालों का तो पता ही नहीं है। 100 करोड़ लोग को जो खा गए उसका तो बात ही नहीं है। जितने लोगों ने 2 करोड़ 3 करोड़ का लोन लिया और निगोशिएट कर लिया सारे चीज़ों को, तो उसका तो बात ही अलग है। तो आप देखिए 100% इसमें रिजर्वेशन है। तो अभी और भी चीज़ें इसके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।